क्या आप अपनी बेटी को कहीं जिना के लिए तो पेश नहीं कर रहे? जी बिल्कुल। क्या आप अपनी बेटी को जिना के लिए तो पेश नहीं कर रहे? जी, मेरा ये कहने की वजह यह है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कम अक्ल सुन्नी सहल अक़ीदा हजरात ऐसे हैं जो बद मज़हबों के रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और इनके इबादात को देख के ये उनसे मुतासिर होते हैं और अपनी बच्चियों को जो है उनके घर ब्याह देते हैं। तो असल में उनको ये नहीं मालूम होता कि रब ताला बद मज़हबों का रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह कबूल नहीं करता है। नाज़रीन, अब देखें हमारे मुआशरे का हाल ये है कि अब जो कम अक्ल सुन्नी हैं वो अच्छा घर देख लेते हैं और मुसलमान देख लेते हैं और उनकी रोज़े और नमाज देख लेते हैं और इनसे कायल होकर अपनी बच्चियों को वहाँ पे दे देते हैं। नाज़रीन, ये देना नहीं बल्कि ज़िना के लिए पेश करना हुआ, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज़ात आला हज़रत में फरमाया है। और सफ़ा नंबर 300, ये मेरे पास फ़िलहाल लेटेस्ट एडिशन है मलफूज़ात आला हज़रत की, और 300 सफ़ा नंबर 300। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रवाफ़िज़ में शादी करना नाजायज़ है ना। रवाफ़िज़ हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो और खारजी हो, जितने भी 72 जो बदमज़हब फ़िरक़े हैं, जहन्नमी फ़िरक़े हैं, उनके अपनी बच्ची देना यानी ज़िना के लिए पेश करना। तो नाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत का ये जो फरमान है ये सिर्फ रवाफ़िज़ों के लिए नहीं है बल्कि तमाम 72 जहन्नमी फ़िरक़ों के लिए, यानी अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, जितने भी 72, ठीक है। अब देखिए, सवाल किया जाता है कि रवाफ़िज़ों से शादी करना कैसा। आजकल कुछ अजीब किस्सा है कि कोई राफ़िज़ी किसी का मामू किसी का साला, कोई कुछ लगता है। तो इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि नाजायज़ है, ईमान दिलों से हट गया है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत दिल से जाती रही। और रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि तुझे अगर शैतान बुला दे तो याद आने पर ज़ालिमों के पास ना बैठ। यानी कि अगर तुम जब तबलीगी जमात वाले आते हैं, जैसे एक शैतान हो गए, आते हैं रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात की बात करते हैं और आपका एक तरफ से ईमान ले जाते हैं, ये दीन की तो बात करते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारका के बारे में जो अक़ीदा आपके देखे जाते हैं कि हुज़ूर को इल्म गैब नहीं, हुज़ूर हमारी तरह, हुज़ूर के वालिदैन ईमान वाले नहीं हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुज़ूर मरकर मिट्टी में मिल गए, हुज़ूर को पीछे मतलब दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह, ऐसे अक़ायद आपको देके जाते हैं और रोज़ा नमाज के बारे में बता के जाते हैं और आपके दिल जान से जो है अक़ीदा और ईमान खींच के ले जाते हैं। तो ऐसे ही शैतानों के पास जो अगर आप बैठे हैं तो जब आपको याद आ जाए तो उनसे दूर हो जाए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि उनसे दूर भागो और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। तो नाज़रीन, ऐसे शैतानों से बच के रहें, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आज सुन्नी आवाम में पहुँचाएँ ताकि हमारी जो सुन्नी आवाम है गफलत में है कि हर रोज़े नमाज वाला जो है मुसलमान होता है। तो नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि 73 में सिर्फ एक ही जन्नत में जाने वाला, बाकी 72 फ़िरक़े जो है जहन्नमी है। नाज़रीन, शैतान से बड़ा इबादतगार कोई नहीं था, इबादत करने वाला कोई नहीं था, क्या वो जहन्नमी नहीं है? बिल्कुल जहन्नमी है। अब किसी के रोज़े नमाज से कायल ना हो बल्कि अक़ीदा, है ना, जो है ये रिश्ते विश्ते की बात छोड़, पहले अक़ीदे की बात कर। जब कोई कहेगा कि हुज़ूर के बारे में कि अगर हुज़ूर के बारे में वो ये अक़ीदा रखे कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, क्यों ना बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा या खल्क़ का आका कहूँ तुझे। या फिर ये अक़ीदा हो कि क्या गए वो तुमसे हो निहा भला, जब खुदा ही ना छुपा तुमसे तुम पे करो दुरूद। तो नाज़रीन, अब अपनी सुन्नी शहज़ादियों को बचा के रखें इन जैसे जाहिल मुतलक़ों से, क्योंकि हमें अपनी बच्चियों को ज़िना के लिए पेश नहीं करना है। और जो लोग मतलब ये वीडियो उन तक शेयर करें जो अपनी बच्चियों का रिश्ता बदमज़हबों के घर पे लगा के रखें, ताकि वो अभी भी तौबा करके ये रिश्ता ख़त्म करें, क्योंकि इससे उनकी बच्ची की ज़िंदगी, साथ में उनकी आखिरत ही ख़राब होनी है। क्योंकि बदमज़हब के साथ जब उठाई जाएंगी तो फिर उन्हीं के साथ उनका हशर में ही मामला होगा। तो नाज़रीन, हमें अपना हशर मतलब कि आखिरत भी बेहतर करनी है, दुनिया भी बेहतर करनी है, इसलिए उनको आका के ग़ुलामों के घर दिया जाए बेहतर है। और आखिरत में हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए मुबारक के नीचे रहना, ना कि जहन्नम में जाना। तो बेहतर है अपनी सुन्नी शहज़ादियों का रिश्ता सुन्नी से अक़ीदा घरों में ही करें।